जोधापुरा नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू के बचपन में ही उसके पिता का बीमारी के कारण निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके रामू को पाला पोसा। एक दिन रामू की माँ उससे कहती है, बेटा, जब तेरे पिताजी चले गए थे तब तू सिर्फ 2 साल का था। मैंने तुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। तू कोई काम ढूंढ ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर पाता, और आजकल तो मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है। बेटा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तू कल जाकर कोई काम देख लेना। अगले दिन रामू मजदूरों के ठिकाने पर जाता है, जहां मजदूरी की तलाश करने वाले लोग आते थे, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर रामू वापस घर जाने लगता है। तभी उसे उसका एक दोस्त सुनील मिलता है। अरे रामू भाई, इतनी तेज धूप में कहां से आ रहे हो? बड़े उदास लग रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर परेशान। इतनी सी बात है यार, तू मुझसे कह देता, मैं तुझे काम दिला देता। तू मेरा दोस्त है यार, कल मेरे घर आ जाना, मैं तुझे एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर लौट आता है। बेटा, कोई काम मिला या नहीं? माँ, काम तो नहीं मिला। मेरा एक दोस्त मिला था, उसने कहा है कि वह मुझे काम दिलवाएगा। कल उसने बुलाया है। बेटा, तू कल जरूर काम देख लेना। आज पड़ोसी से 1 किलो चावल उधार लाई थी। रोज रोज मांगने में बहुत शर्माती है। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल जरूर कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। अब रामू अपनी माँ के साथ खाना खाता है। और अगले दिन अपने दोस्त के घर चला जाता है। सुनील उसे एक गोदाम पर लेकर जाता है। गोदाम का मालिक रामू से कहता है, सुनो रामू, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। तुम यहाँ काम करोगे, ये ट्रक से सामान उतार कर गोदाम में रखना है। हर ट्रक खाली करने पर तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। जल्दी से काम शुरू करो, दूसरी गाड़ी आने वाली है। फिर रामू ट्रक से सारे बोरों को उतारकर गोदाम में रख देता। मालिक, मैंने सारी बोरियां रख दी है, अब मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। रामू, तुमने बहुत जल्दी काम किया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और कल सुबह जल्दी आ जाना। फिर रामू पैसे लेकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, क्या काम मिला था? क्या काम करके आया है? माँ, मजदूरी के अलावा क्या काम हो सकता है? ट्रक से बोरियां गोदाम में रखी थी, इससे सारा शरीर दर्द कर रहा है। जल्दी से खाना दे दो, सुबह काम पर जल्दी जाना है। फिर रामू खाना खाकर सो जाता है और सुबह शरीर की थकावट की वजह से वह देरी से उठता है और बिना मां को बताए काम पर निकल जाता है। फिर गोदाम पहुंचने पर गोदाम का मालिक कहता है, रामू, ये कोई वक्त है आने का, मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। मालिक, मुझसे गलती हो गई। रात में शरीर बहुत दुख गया था, इसलिए सुबह देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें कहा था जल्दी आना, लेकिन तुमने परवाह नहीं की।
रामू बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। अरे बेटा, बिना बताए क्यों चले गए? कुछ खाकर भी नहीं गए? खाली पेट मत जाया कर, कमजोरी आएगी। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? माँ, मुझे देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने किसी और को काम पर रख लिया। अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। चल कोई नहीं, अब दूसरा काम ढूंढ ले। माँ, मजदूरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं अपना खुद कोई काम शुरू करूंगा। पर बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-3 महीने तक कहीं और काम कर ले। जब पैसे हो जाए तो अपना काम शुरू कर लेना। ठीक है माँ, मैं कल ही दूसरा काम देखने के लिए जाऊंगा। अगली सुबह रामू काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़ी औरत मिलती है जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। वह रामू से कहती है, बेटा, क्या तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। अरे अम्मा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी आपका सामान घर पहुंचा देता हूँ। आप ये मेरे सिर पर रखवा दीजिए। बुढ़ी अम्मा उस सामान को रामू के सिर पर रखवा देती हैं। रामू उस सामान को उसके घर तक पहुंचा देता है। जब रामू सामान रखकर लौटता है तो बुढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं जानती हूँ कि तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला। मेरे पास यह एक संदूक है जिसमें सोना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मुझे नहीं पता कब मेरा समय पूरा हो जाए। मेरे बाद अगर यह किसी काम का नहीं है, तुम इसे ले जाओ और इसका सही उपयोग करना। रामू वो संदूक को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, हम पर ऊपर वाले ने अपनी कृपा बरसाई है। इस सोने का सही उपयोग करना। जैसे हम गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग और भी हैं। उनकी मदद करना जो दूसरों की मदद करता है। ऊपर वाला उसी की मदद करता है। माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन खरीदूंगा और उस पर खेती करूंगा जिससे लोगों को भोजन मिल सके। रामू सारा सोना बाजार में बेचकर बहुत सारी जमीन खरीद लेता है। धीरे धीरे उसकी खेती की पैदावार बढ़ती जाती है। वह गांव में ऐलान करवा देता है कि जिसे भी मदद की जरूरत हो वह उसके पास आ सकता है। और कुछ महीनों बाद रामू की माँ उससे कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं सोच रही थी कि तू शादी कर ले। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। फिर रामू की माँ रामू की शादी करा देती है। शुरुआत में रामू की पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसने काम करना छोड़ दिया और वो तब तक ही काम करती जब रामू घर पर होता। लेकिन उसके जाते ही वह रामू की माँ से सारा काम करवाती थी। ये बुढ़िया, तू दिन भर खाती तो बहुत है पर काम कुछ नहीं करती है। तूने मुझे क्या फालतू समझ रखा है जो सारा काम मुझसे करवाना चाहती है? अब घर का सारा काम तू ही करेगी, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अगर तूने यह बात रामू को बताई तो मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। ठीक है बेटा, पर बाहर कुछ गरीब लोग मदद के लिए आए हैं। उन्हें कुछ राशन या पैसे दे दो। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी। ना राशन दिया जाएगा और ना पैसे। मेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर खर्च नहीं कर सकती। अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। उधर वह बूढ़ी औरत जिसने रामू को सोने का संदूक दिया था सोचती है कि रामू ने उस सोने का सही उपयोग किया या नहीं। वह मदद के लिए रामू के घर जाती है। बेटा, कोई घर में है? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इतने में रामू की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अरे हम लोग बहरे नहीं हैं, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? बताओ क्या चाहिए तुझे? बेटा, मुझे थोड़ी मदद की जरूरत थी। मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा होता। बेटी की शादी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हाँ रामू, तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता है। वह अमीर आदमी है।
और तुम लोगों ने अमीर आदमी देखा नहीं, चले आते हैं भीख मांगने। यहाँ भीख नहीं मिलेगी। बेटी, तुम अभी नादान हो, इस तरह बुजुर्गों का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार रामू से मिलने दो, बस एक बार। कहा ना कि वह गरीब लोगों से नहीं मिलता। तुझे समझ में नहीं आता है, चल निकल यहाँ से। फिर बुढ़ी औरत उदास होकर के वहां से चली जाती है। रामू जब घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने लोग मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम इतनी कमजोर दिख रही हो। क्या तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो? रामू की माँ कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती है। तभी रामू की पत्नी रामू से कहती है, रामू, यह सब लोग मुफ्तखोर हैं। इन्हें बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर तुम उनकी हर बार मदद करोगे तो हम पर क्या गुजरेगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत की कमाई इन पर बर्बाद हो। आज से इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। रामू अपनी पत्नी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी माँ की उदासी भी देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ छुपा रही है। अगले दिन रामू कुछ काम से बाहर जाता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। कुछ समय बाद वही बुढ़ी औरत फिर से रामू के घर दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रहती है और अंदर से रामू की माँ की कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, क्या हुआ? इतनी तकलीफ में क्यों हो? अरे बहन, मेरी बहू ने मुझसे सारे काम करवाने शुरू कर दिए हैं और मुझसे कहती है कि अगर मैंने रामू को कुछ भी बताया तो वह मुझे अनाथ आश्रम भेज देगी। बहन, अब तुम ही बताओ, मेरी हालत क्या अब काम करने की है? ये बात सुनकर बुढ़ी औरत दंग रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि रामू की पत्नी ने घर की हालत बिगाड़ दी है। उसने मन में ठान लिया कि वह इस सच्चाई को रामू के सामने लाएगी। शाम को जब रामू घर लौटता है तो उसे दरवाजे पर एक चिट्ठी दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम्हें सच जानना है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तो कल सुबह सूरज उगने से पहले बगीचे के पास आना। रामू को समझ नहीं आता है कि ये कागज किसने रखा है और क्यों। रामू रात भर सो नहीं पाता। सोचता है कि आखिर उसे सुबह किस बात का पता चलने वाला है। सुबह होते ही रामू चुपचाप बगीचे के पास पहुंचता है। वहां बूढ़ी अम्मा उसका इंतजार कर रही होती हैं और रामू को देखकर कहती है, बेटा, तुमने जो मेरी मदद की थी वह आज भी मुझे याद है, लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता है कि तुम्हारे घर में अब वह शांति और खुशहाली नहीं है जो कभी तुम्हारे घर में थी। तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, अब खुद तकलीफ में है। अरे अम्मा, आप क्या कह रही हो? मेरी माँ तो मुझे कुछ नहीं बताती है। बेटा, कुछ बातें आंखों से देखनी पड़ती हैं। तुम्हारी माँ की हालत देखो, वह अभी चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे तुम्हारी बीबी अनाथ आश्रम भेज देगी। रामू को अम्मा की बात पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत अपने घर लौटता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या यह सच है कि तुम्हें मेरी बीवी परेशान करती है? रामू की माँ रामू को कुछ नहीं बताती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू को महसूस जाता है कि उसके आंसुओं के पीछे उसकी माँ की कुर्बानी छुपी है। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया है। वह बुजुर्ग है और उन्हें सम्मान और प्यार की जरूरत है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद कमजोर हो गई है। घर का काम करना कोई जरूरी नहीं है। तुम्हें एहसास नहीं है कि बुजुर्गों की कितनी अहमियत होती है। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो एक दिन तुम्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। अब रामू की पत्नी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति की छाया साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहती है कि रामू उसकी बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकाल दे,